अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू और हमें जी ज्वाइन किया है रोहित शर्मा जी ने, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं भारत से। बहुत शुक्रिया रोहित जी, थैंक यू सो मच। नमस्कार नमस्कार। थैंक्स फॉर कॉलिंग मी। थैंक यू सो मच रोहित जी। क्रिकेट एक ऐसी चीज है जो दोनों देशों को जोड़ के रखता है। हिंदुस्तान पाकिस्तान जितना मर्जी नाराजगी हो जाए, जितना मर्जी लड़ लें आपस में, लेकिन स्पोर्ट्स हो तो कहीं ना कहीं जो है क्रिकेट की वजह से हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, देखते भी हैं। और जहां कहीं मैचेस हो रहे होते हैं और अगर उसमें इन केस अगर पाकिस्तान बाहर हो जाए, वर्ल्ड कप हो या कुछ, तो जितने पाकिस्तानी मेजॉरिटी की सारी जो टेंशन और हमदर्दियां और दुआएं जो हैं वो भारतीय टीम के साथ हो जाती हैं। और ऐसा ही कुछ हमने भारत के लोगों को भी देखा कि अगर इन केस किसी वजह से जो है वो भारतीय टीम पीछे हो और पाकिस्तान आगे हो, तो वो चाहते हैं कि पाकिस्तान अच्छा खेले, कम से कम ये जरूर सब चाहते हैं। तो आजकल हम अजीब अजीब न्यूज सुन रहे हैं। वैसे तो जब से हमारे प्राइम मिनिस्टर वो आए हैं, जो कि हमेशा से क्रिकेटर रहे, होना तो ये चाहिए था कि हमें क्रिकेट में जो है हम आगे बढ़ते और क्रिकेट में कोई किसी किस्म की कोई कंट्रोवर्सी ना होती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम ऐसा नहीं देख रहे। आज भी एक शो मैंने ज्वाइन किया था इंडिया टीवी का, और उसमें तो खैर ये बात हो रही थी कि जब भी जो कोई वर्ल्ड कप होने वाला है, आई एम नॉट रॉन्ग, और इंडिया जो है वो उसमें होस्ट है और दुबई में किया जा रहा है, तो कोई टी शर्ट किसी खिलाड़ी ने पहनी है और उसमें इंडिया के बजाय यूएई का नाम लिखा हुआ है वहां पर, और टी शर्ट में। तो वो तो खैर अभी मालूम नहीं है कि ऑफिशियल है या नॉन ऑफिशियल उन्होंने वो टी शर्ट पहनी थी। लेकिन साथ ही साथ अभी एक रमीज राजा साहब की स्टेटमेंट भी आ रही है, जो कि हमारे क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं और क्रिकेटर भी रहे हैं और इमरान खान साहब के बहुत नजदीकी समझे जाते हैं। हम पहले उनका स्टेटमेंट सुनते हैं और फिर उस पर आपसे बात करते हैं। फिर मैं समझता हूं जी, और जो फ्राइटनिंग चीज है मैं आपसे शेयर करूंगा, और मैंने सबसे क्रिकेट बोर्ड में भी कहा है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी की फंडिंग पे 50% चलता है, और आईसीसी फंडिंग ये होती है कि वो टूर्नामेंट्स कराते हैं और उसके जो पैसे हैं वो अपने मेंबर बोर्ड्स में बांट देते हैं। और वो जो आईसीसी की फंडिंग है वो 90% इंडियन मार्केट से आते हैं। सो हमें एक तरह से इंडिया के बिजनेस हाउसेस पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहे हैं। और कल को अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ये सोच ले कि हम पाकिस्तान को फंडिंग नहीं देंगे, तो ये क्रिकेट बोर्ड जो है ये कोलैप्स भी हो सकता है। उसकी फाइल से जी अब देखिए ना, 90% जो आईसीसी की फंडिंग है दैट इज ड्रिवन बाय इंडियन कंपनीज। आईसीसी जो है वो ऑस्ट्रेलिया नहीं खड़ा होगा जी सामने। आपने देख लिया अभी जो हाल हुआ है, 2 मिनट में वो पैकअप करके चलेगा, क्योंकि उनका इंटरेस्ट ये नहीं है पाकिस्तान, क्योंकि हमारी इकोनॉमी क्रिकेट की उस हिसाब से नहीं है। पाकिस्तान कितना कंट्रीब्यूट करता है आईसीसी को? हम 0 करते हैं, क्योंकि हमको हमारी तो ड्यूटी नहीं है जी। रोहित जी, आपने भी जरूर ये क्लिप देख रखा होगा, आई एम श्योर कि ये काफी इस पे जो है वो बातचीत की जा रही है। बहुत लोग इस पे बात इनफैक्ट वीडियोस भी बना चुके हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको क्या लगा आप उनकी बात सुन के, रमीज राजा साहब की, जैसे उन्होंने कहा कि अगर इंडिया चाहे तो या मोदी जी चाहे तो यहाँ पे क्रिकेट बंद भी कराई जा सकती है। तो इस तरह की सोच जो उन्होंने अपनी जाहिर की, आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए, उन्होंने ऐसा जो बोला कि बंद करा सकते हैं, तो ऐसा प्राइम मिनिस्टर मोदी कुछ कराने जा नहीं रहे हैं। ये पहली चीज तो ये। देखिए, एक इकोनॉमिक माइट होती है हर एक कंट्री की, और ये तो बहुत क्लियर है कि इकोनॉमिक माइट सपोर्ट करती है। आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। अमिताभ बच्चन हमारे 80s में सुपरस्टार होते थे, 70s 80s 90s बिगिनिंग तक वो बहुत बड़े मतलब जिसे बोल सकते हैं कि हमारी बॉलीवुड को रूल करते थे। लेकिन उनकी काउंटिंग कभी भी वर्ल्ड के बड़े एक्टर्स में या सुपरस्टार्स में उस समय नहीं आई। लेकिन जैसे इंडिया की इकोनॉमी बड़ी होने लगी तो अब उनकी काउंटिंग होने लगी, राइट। फिर सत्यजीत रे को ऑस्कर भी मिला, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी बड़ी हो रही थी, बॉलीवुड का मार्केट टैप करना था, साथ में इंडिया का फैशन मार्केट टैप करना था। उसी के बाद हमारी लिबरलाइजेशन के बाद ही हमें दिखा कि इंडिया से मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स आनी शुरू हुई। तो मार्केट टैप हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं। बीसीसीआई कर रहा है तो कौन सा गलत कर रहा है? फैशन करता है, सॉकर कर रहा है, क्रिकेट कर रहा है,
हॉकी कर रहा है, टेनिस कर रहा है, सब कर रहे हैं ना। और उन्होंने ये बोला कि भाई पाकिस्तान की इकोनॉमी उसको सपोर्ट नहीं कर पा रही है, या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो अपनी इकोनॉमी से सपोर्ट नहीं ले पा रहा है। तो जो फंडिंग इंडिया से जा रही है, बीसीसीआई जो है वो इंडिया की फंडिंग से चल रहा है, वो बोल रहे हैं और ये सबको पता भी है। इस फंडिंग में जो इंडिया की तरफ से जा रही है, तो बीसीसीआई का हेड ऑफिस शिफ्ट हुआ लंदन से। उसके साथ साथ हमारे शरद पवार जो है, हमारे पॉलिटिशियन हैं, वो आईसीसी के चीफ बने, सॉरी टू से आईसीसी का ऑफिस शिफ्ट हुआ वहां से, लंदन से या दुबई। ऊपर से ये आईसीसी के चीफ बने हमारे शरद पवार। अब आईसीसी जो है वो इंडियन फंडिंग पर चल रहा है, तो वो जाहिर है वो इंडिया को तवज्जो देगा। तो ऐसे में क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक हेड ऑन कोलिजन कर सकता है इंडिया के क्रिकेट बोर्ड से? इम्पॉसिबल। दे न्यू इट, उनको पता था। कहां प्रॉब्लम आती है? प्रॉब्लम वहीं पे आती है, वो टेरर पे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बार बार बोल चुकी है, बीसीसीआई बार बोल, जब तक टेरर नहीं बंद होगा तब तक हम नहीं खेल सकते आपके साथ। इनफैक्ट अभी कुछ दिन पहले इंग्लैंड के फॉर्मर क्रिकेटर ने भी यही बोला था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लॉसेस में इसलिए है कि इंडिया के साथ बायलैटरल सीरीज कोई नहीं हुई। भाई फंडिंग तो इंडिया से आनी है ना, बायलैटरल सीरीज होगी तो फंडिंग आएगी, राइट? ये भी एक बड़ी चीज, ये भी एक सही बात बोली उन्होंने कि फंडिंग नहीं आ रही। तो आप न्यूजीलैंड के साथ खेल के या इंग्लैंड के साथ खेल के, वो जमाने गए जब यूके से सबसे ज्यादा फंडिंग आती थी। इंडिया अब बड़ी इकोनॉमीज में से एक है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और मतलब हमारी इकोनॉमी ट्रिलियंस में जा रही है। ट्रिलियंस में जो इकोनॉमी है वो है ही कितनी वर्ल्ड में। तो वो जिस तरीके का आप लेंगी, मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ। एक थी मैडम नूरजहां, बड़ी अच्छी सिंगर थी। उनको लता मंगेशकर अपनी गुरु मानती थी। ये बोलती थी कि मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। उनकी बहुत पहले डेथ हो गई। लता मंगेशकर ज्यादा बड़ी सिंगर बन गई इंडिया में रह के, क्योंकि इकोनॉमी बड़ी थी, और नूरजहां वहां जाकर के इतनी बड़ी सिंगर नहीं बन पाई। हालांकि इंडिया में उनकी फैन फॉलोइंग आज भी बहुत ज्यादा है, बट इकोनॉमी सपोर्ट नहीं कर पाई। हालांकि वो उनके अंदर हुनर की कहीं कमी नहीं थी, हुनर उनके अंदर सबसे, इंडिया बॉलीवुड में सबसे ज्यादा था, सब मानते हैं। नहीं, मगर यहाँ पे बहुत माना जाता है मैडम नूरजहां को। यहाँ पे भी सबसे बड़ी सिंगर वही मानी जाती हैं, उनसे पहले किसी का नाम नहीं आता। ये और बात है कि अगर वो भारत में होती तो शायद यहाँ से कहीं ज्यादा फेमस होती, लेकिन यहाँ पर भी बहुत उनको रिस्पेक्ट मिली और बहुत बड़ा नाम है वो हमारी सिंगिंग इंडस्ट्री का, जिसे कह लें आप। मैंने यही बात बोली कि इंडिया में उनकी बहुत फैन फॉलोइंग है, और इंडिया के जितने भी उस जमाने के सिंगर्स हैं वो यही बोलते हैं कि हम सबसे ज्यादा हुनर उनके अंदर है। और यहाँ पे वो पाकिस्तान में भले ही गाना गाती थी, लेकिन इंडिया में उनके जो जब शो होते थे तो टिकट्स मतलब स्टार्ट होते ही बिक जाते थे। तो इतनी फॉलोइंग थी, मतलब। लेकिन जब वो अगर इंडिया में बॉलीवुड में काम कर रही होती और बॉलीवुड के मूवीज में उनके गाने आ रहे होते, तो एक मार्केट अलग होता, राइट? तो आपका इकोनॉमी सपोर्ट करती है, इसमें कोई शक नहीं है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उन्होंने जो आज स्टैटिस्टिक्स दी कि भैया अगर मोदी चाहे तो बंद कर सकते हैं, देखिए ऐसा तो कुछ होना नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भले ही कर्जे में चले तो, लेकिन चलेगा। ये बात बहुत क्लियर है, ये बात बिल्कुल सच है कि इकोनॉमी सपोर्ट नहीं कर रही। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम फिर वही है कि टेरर अगर बंद हो जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी खुशहाल होगा और ये भी खुशहाल होगा, बीसीसीआई भी, बिकॉज बीसीसीआई को भी थोड़ा लॉस तो है, इस रेवेन्यू लॉस तो है। हालांकि आईपीएल से रेवेन्यू आता है, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू नहीं है जितना इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट सीरीज से आता है। इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट सीरीज में तो आप देखिए ना, एक उसके बीच में, एक ओवर दूसरे ओवर के बीच में कितने एड्स आते हैं, वो एड्स हम आईपीएल में ही देख पाते हैं। जहां तक बात ये कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट सीरीज हो, बहुत कम लोगों को इंटरेस्ट होता है। इंडिया इंग्लैंड क्रिकेट सीरीज हो, बहुत कम लोगों को इंटरेस्ट होता है। सबके सब यही ढूंढते हैं इंडिया पाकिस्तान सीरीज हो जाए तो मजा आ जाए। तो वो चीज मिस तो हर जगह हो रही है, लेकिन क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो पाकिस्तान को इस पे सीरियस रीथिंकिंग करनी पड़ेगी। और ये एक कैस्केडिंग इम्पैक्ट है। ये कैस्केडिंग इम्पैक्ट कहां पे है? ये कैस्केडिंग इम्पैक्ट नॉट ओनली इन क्रिकेट बट ऑल्सो ऑन द इकोनॉमीज ऑफ बोथ द कंट्रीज। अगर हम दोनों का जो ट्रेड है वो खुले, तो वहां के बैंक्स यहाँ पे अपनी ब्रांचेस खोलें, यहाँ के बैंक्स वहां ब्रांचेस खोलें, तो आपके पास कैश इनफ्लो आ सकता है। आपके पास यहाँ का जो सामान बन रहा है, अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो जो मारुति 800 हमारे यहाँ बंद हो चुकी है, आती नहीं है वो,
वो जब बंद हुई थी, आज से करीब 2-3 साल पहले ही बात होगी, 3 साल के आसपास, उस समय 2.5 लाख की थी। सेम कार वो पाकिस्तान में सुजुकी मेरान नाम से बेची जाती है, वो 7.5 लाख की है। तो अगर आप वो हमसे ले भी लीजिए और उसका रुपी का कन्वर्जन भी देख लीजिए तो 3 लाख से वो 4.5 लाख पे जाती है। तो आप एक्सेस पेमेंट कर रहे हैं किसको? जापान को, क्योंकि वो जापानीज कंपनी है। तो जब हम लोग चीप प्रोडक्शन कर पा रहे हैं तो आप लोगों के लिए भी फायदा, और आपका भी बहुत सारा ऐसा मटेरियल है जो कि इंडिया में आ सकता है, और वो चीप प्रोडक्शन में हमारे पास ड्राई फ्रूट्स और जो पत्थर के बने हुए जो बर्तन होते हैं, पत्थर के बने हुए शो पीसेस होते हैं, उसका नाम होता है पत्थर का, मैं जेड या कुछ ऐसा नाम होता है, मैं बोल रहा हूँ वो नहीं, मार्बल नहीं, एक ग्रीन कलर का पत्थर होता है। इंडिया में एक इंटरनेशनल ट्रेड फेयर होता था, वहां पे जेड या कुछ ऐसा नाम होता है, वो पत्थर यहाँ पे बहुत बहुत पसंद किया जाता था। यहाँ पे पाकिस्तान का जो पेविलियन होता था वो बहुत उस पे सबसे ज्यादा भीड़ होती थी। तो ये ट्रेड हम दोनों के बीच में हो सकता है। क्यों? क्योंकि कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जो कि ये नहीं चाहते, और वेस्टेड इंटरेस्ट बाहर के तो हैं, अंदर के ज्यादा डेंजरस है। अंदर के वेस्टेड इंटरेस्ट क्योंकि उनके अपने पर्सनल इंटरेस्ट है, उनकी अपनी जेब में पैसा आ रहा है, इसलिए वो शायद इस चीज को डिले कर रहे हैं। जहां तक बात आती है कि पाकिस्तान हमसे क्या ले सकता है और हम पाकिस्तान से क्या ले सकते हैं, हमारे पास एक 20 करोड़ की इकोनॉमी और होगी जहां पे हम अपना सामान बेच सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास 130 करोड़ की इकोनॉमी होगी जहां वो अपना सामान बेच सकता है। पाकिस्तान को ज्यादा बड़ा मार्केट मिलेगा, और पाकिस्तान का जो मार्केट है वो अगर जैसे कभी कभी फाइनेंशियल क्रंच आती है, कभी कभी कैश लिक्विडिटी क्रंच आती है, तो हम दोनों जैसे इंडिया और नेपाल हैं, तो हमारा रुपी उनके पास चलता है, उनका रुपी हम लोग यहाँ पे अकोमोडेट कर लेते हैं। मतलब दिल्ली में चलता नहीं है नेपाली रुपी, लेकिन नेपाली रुपी यहाँ पर आएंगे तो आप एक्सचेंजर आपको दे देगा, लेकिन वहां पर आप इंडियन रुपी देंगे तो वो चलता है, राइट। तो इस तरीके का एक एक्सचेंज मैकेनिज्म है। वहां के लोग आराम से बॉर्डर पैदल क्रॉस कर लेते हैं, कोई पूछताछ नहीं, और यहां से लोग अपना कार उठाए और सीधे काठमांडू पहुंच जाते हैं, कोई पूछताछ नहीं। तो उस बॉर्डर पे यहाँ भी क्रॉस कर लेते हैं रोहित जी, बहुत बार आप लोग पकड़ भी लेते हैं। बहुत बार नहीं हाँ, वो कुछ वैसा ही है कुछ वैसा ही है। तो उस तरीके का और फिर शो कर देते हैं आप लोग, उस पर पूरी डिबेट रख देते हैं कि हमने इसको पकड़ा है, अरे कोई चला क्या होगा, टहलता हुआ घूमता हुआ क्या हो गया। तो वैसे भी लोग निकल जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको क्या लग रहा है कि जो रमीज राजा साहब ने बात की, ऐसी बात उन्हें क्यों कहनी पड़ गई? क्या आपके ख्याल से क्या चल रहा होगा उनके माइंड में कि उन्होंने ये कहा कि ऐसा भी हो सकता है कि क्रिकेट बंद करा दी जाए? नहीं, रमीज राजा एक्चुअली, अब उन माइंडसेट पे आते हैं। रमीज राजा एक्चुअली इससे पहले वाले साहब को रिजाइन करना पड़ा क्योंकि प्रॉब्लम्स थी, और रमीज राजा आकर के उन्होंने जब सिचुएशन देखी तो उन्होंने ब्लेम अपने ऊपर लेने की जगह उन्होंने इंडिया पे डालने की कोशिश की कि ये इंडिया जो है वो फाइनेंसिंग करता है और हमारी फाइनेंसिंग गड़बड़ा सकती है या हमारी फाइनेंसिंग रुक सकती है। न्यूजीलैंड क्रिकेट टूर इंडिया की वजह से कैंसिल हुआ, इंग्लैंड इंडिया की वजह से कैंसिल हुआ। उन्होंने पूरा ब्लेम शिफ्ट करने के लिए स्टेटमेंट दिया, लेकिन इस स्टेटमेंट से और बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाएगी, उन्हें नहीं पता था। उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि देखो हमारे क्रिकेट बोर्ड इतनी तेज तरक्की नहीं कर पा रहा, ये और हमारे पास इंटरनल सोर्सेज नहीं है। वो अभी कुछ कराची स्टॉक एक्सचेंज में भी जाकर के बोल के आए थे कि हमारी लोकल फंडिंग तो है ही नहीं, हम तो बाहर से फंडिंग पे काम कर रहे हैं, तो हम कैसे हो गए किसी को टक्कर दे देंगे। कश्मीर का प्रीमियर लीग थी, वो कश्मीर प्रीमियर लीग भी फ्लॉप हो गई। द रीजन बीइंग कि इंडिया उसको हर जगह रोक रहा है। ही वांटेड टू शिफ्ट द ब्लेम, वो शिफ्ट कर रहे थे ब्लेम को, और उन्होंने वो शिफ्ट में जो स्टैटिस्टिक्स दी, वो स्टैटिस्टिक्स मामला गड़बड़ा गया। बेसिकली वो बुराई कर रहे थे और वो कहीं ना कहीं इंडिया की तारीफ में निकल आया। ऐसा कुछ मैं अगर बोलूं तो गलत नहीं होगा। तो वो ही वाज ट्राइंग टू शिफ्ट द ब्लेम कि हम लोग इस समय एक लॉस मेकिंग बोर्ड हैं और हम फंडिंग पे हैं, और फंडिंग वहां इंडिया से होती है, और अगर वो रोकते हैं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ही वाज ट्राइंग टू टेल दैट, टू टेल द वर्ल्ड कि भाई अगर, या टेल पाकिस्तान के भाई अगर आप लोग हमें सपोर्ट नहीं करेंगे या आपकी फंडिंग नहीं आएगी तो हमारा नहीं चल पाएगा। उसमें वो गलत बोल गए, और वो गलत बोलने पे, और सेनेट कमेटी के सामने बोला, ऑन रिकॉर्ड है, तो वो वहां फंस गए। बाकी उन्होंने जो बोला वो हकीकत बयान की कि भैया फंडिंग तो सीधे ये सब ऑन पेपर से फंडिंग इंडिया से है, और आईसीसी इंडिया के खिलाफ कुछ नहीं करेगा, और वहां से आईसीसी जो फंडिंग दे रहा है वो इंडिया से लेके ही तो हमें दे रहा है, ये फैक्ट था। तो ये रमीज राजा ने बात तो अपनी क्लियर रख दी,
और ये भी बता दिया कि देखो मैं जो करने जा रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं इसको, लेकिन क्योंकि फंडिंग वहां से है, इसलिए आपको अगर लगता है कि मैं इंडिया के खिलाफ बहुत कुछ कर दूंगा तो नहीं कर पाऊंगा। प्रॉब्लम वहां है। बिल्कुल ठीक, लेकिन फिर भी अगर ये इतना भी रियलाइज कर रहे हैं तो फिर इनको जो है संभल के बात करनी चाहिए और संभल के ही सब चीज़ों को आगे लेके चलना चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा बेहतर है कि दोनों जो कंट्रीज हैं उनकी टीम्स खेलें और उसमें कम से कम पॉलिटिक्स ना शामिल की जाए। तो लास्ट में बस मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि कम से कम खेलों की हद तक आपको लगता है कि पॉलिटिक्स नहीं खेलनी चाहिए? देखिए पॉलिटिक्स तो नहीं खेलनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। गेम्स तो होने चाहिए। हम जब ओलंपिक्स होते हैं तो भी हम लोगों के मतलब अपोजिंग कंट्रीज पहुंच जाते हैं और अपोजिंग कंट्री में ओलंपिक हो। मेरे को 1980s का वो याद आता है, 80 का 1980 और 84 के दो ओलंपिक। 80 का मॉस्को ओलंपिक जिसे अमेरिकन ब्लॉक ने बाइकआउट किया था, और 84 का वो लॉस एंजलिस ओलंपिक जिसे कि सोवियत ब्लॉक ने बाइकआउट किया था। अपार्ट फ्रॉम दैट गेम्स आर गेम्स, लेकिन यहाँ एक वो है, यहाँ एक प्रॉब्लम ये है कि इंडिया बार बार बोलता है, अभी पिछले एज वी आर टॉकिंग अभी पिछले 5 दिन में एक हिंदू और एक सिख दोनों टीचर थे कश्मीर में एक स्कूल में, टेररिस्ट अंदर घुस करके उन्होंने सारे टीचर्स को लाइन में लगाया, सबका आई कार्ड देखा और एक हिंदू टीचर मिला और एक सिख लेडी टीचर मिली, दोनों को मार दिया गया। तो इस तरीके के सेग्रीगेट करके ये हो रहा है और पाकिस्तान कश्मीर के लिए बहुत सपोर्ट करता है। इंडियन गवर्नमेंट का कहना यह है कि जिन्होंने मारा वो भी पाकिस्तानी सपोर्टर्स थे, वो भी पाकिस्तानी टेररिस्ट थे। तो इस तरीके के माहौल में क्रिकेट खेलना, क्योंकि यहाँ बहुत बार आवाज उठ चुकी है कि वो हमारे पास आकर के खून बहा रहे हैं और हम उनके साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको पैसा दे रहे हैं, तो ये क्रिकेट इस तरीके के माहौल में पॉसिबल नहीं हो पाएगी। जिस तरीके से आई कार्ड देख करके सेग्रीगेट करके गोली मारी जा रही है तो फिर तो और प्रॉब्लम है। और इस तरीके और पाकिस्तान का जो अगर नहीं भी है पाकिस्तान का सपोर्ट, सीधे एक बार के लिए मान लेते हैं कि पाकिस्तान का सपोर्ट नहीं है, तो इस तरीके के जो सेग्रीगेशन है और उसके बाद जो गोली मारी जा रही है उसको पाकिस्तान कंडेम कर सकता था एक बार। कोई स्टेटमेंट पाकिस्तान की तरफ से हमने नहीं देखा है। और पाकिस्तान ये भी जिस तरीके का बुरहान वानी को सपोर्ट कर रहा है और जिस तरीके की ट्रेन चल रही है, चाहे बुरहान वानी के फादर ट्राई कलर की कसम खा रहे हो, ट्राई कलर को फहरा रहे हो, इंडिया का नेशनल एंथम गा रहे हो, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आती हैं वो हमारी वैली में डिस्टर्बेंस जरूर पैदा करती है। तो इसलिए इस तरीके के माहौल में अभी तो बहुत मुश्किल है और ये खत्म कब होगा सिर्फ खुदा जानता है और कोई नहीं जानता। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और बिल्कुल जैसे आपने भी बताया कि 2 टीचर्स को इस तरह से मारा गया, उस पर बहुत अफसोस है और बिल्कुल पाकिस्तान को स्टेटमेंट देनी चाहिए थी। चाहे हम ये नहीं कह रहे कि हमने करवाया है या हम ये माने कि जी हमने कुछ किया है, लेकिन फिर भी इस तरह की कहीं पे भी इस तरह की कोई बात होती है तो उसे कंडेम जरूर करना चाहिए। थैंक यू सो मच रोहित जी कि आपने ज्वाइन किया। आपसे फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।